नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज हम कुछ बात करेंगे कोरोना महामारी और सरकार की जिम्मेदारी पे। मित्रों, हमारी सरकार ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। हमें देख रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि जितनी परेशानी हुई है लोगों में। एक दिन मैं टीवी में देख रहा था, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया। मित्रों, मैंने उनको सुना और सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये सोच समझ के बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आई मेरे। उन्होंने कहा कि 55 लाख प्रवासी मजदूरों को बाई ट्रेन छोड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 41 लाख मजदूरों को बाई बस छोड़ा और 5-6 दिन तक माइग्रेंट लेबर जो थे वो रोड पर पैदल चले। उसके बाद सरकार जो है आ गई, इनको बचाने में लग गई। लेकिन मित्रों, मैं जहां तक जानता हूं कि मैंने जब भी पहला वीडियो यूट्यूब पे पैदल चलने वाला अपलोड किया था मजदूरों का, उसके लगभग 15-20 दिन के बाद जो है सरकार के कान पे जू रेंगी थी। और तब तक हमारे न्यूज चैनल वाले जो मीडिया कर्मी हैं, इनको तब तक मालूम नहीं था कि हमारे मजदूर पैदल चल रहे हैं और परेशानी में हैं। क्योंकि इनको मालूम कैसे रहेगा, ये लोग तो खाली सरकार देख रहे हैं, कोरोना देख रहे हैं। मित्रों, ये चीज मैं जानता हूं कि जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि 55 लाख ट्रेन से 41 लाख बस से छोड़ा, उन्होंने कुछ रकम भी बताई कि इतना जो है खर्चा हुआ इनको छोड़ने में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री जी आपको कि आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। मैं बोलता हूं कि अगर यही गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार थोड़ा सा एक्शन में आता और समय के पहले, जब ये मध्य प्रदेश से एमएलए कर्नाटक भेज रहे थे, कांग्रेस वाले राजस्थान भेज रहे थे, उसी पीरियड में अगर 9 तारीख को जो पहली डेथ हुई थी इंडिया में कोरोना से, उसी दिन 9 तारीख को ही एमएलए कर्नाटक और राजस्थान भेजे जा रहे थे सरकार बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। उसी दिन खाली एक छोटा सा काम करना था प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कि बोल देते कि मैं 25 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन लगाऊंगा। इसके पहले जिनको अपने गांव जाना हो, जिनको अपने घर जाना हो, वो जा सकते हैं, क्योंकि पूरा देश में तालाबंदी होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए हमको ये जरूरी कदम है। हम समर्थन देते प्रधानमंत्री जी आपको और गृह मंत्री जी। हमने तब भी समर्थन दिया जब हमारे लेबर भूखों मरे और देश में काफी लोग परेशानी झेले, लेकिन फिर भी समर्थन दिया आपको। हम तब भी आपको समर्थन देते। और अगर आप 15 दिन पहले बोलते तो जो 23 तारीख को उत्तर प्रदेश से चल करके मुंबई शहर में उतरा, सूरत शहर में उतरा कि कुछ कमाऊंगा, रोजगार मिलेगा, कुछ कर पाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, घर भेजूंगा, हमारे बाल बच्चे जिएंगे। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये काम 9 तारीख को कर दो तो करे होते तो 23 तारीख को जो मुंबई में उतर के 24 तारीख को लॉकडाउन के चक्कर में पड़ा, वो व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलता, वो वहीं रुक जाता। काफी ट्रेनें आई 23 तारीख तक और काफी लोग इस लॉकडाउन में मुंबई शहर में उतरे, जो कि उतरते ही उनको भूख का सामना करना पड़ा और फांके मारना पड़ा। ये जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आप लोगों ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। आप अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं
अपनी ही पीठ आप खुद थपथपा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। आप लोगों के कार्य से देश के जो तमाम निचले तबके के लोग हैं या ऊंचे तबके के लोग हैं, कोई भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो लॉकडाउन को लगाया ठीक किया। देश में कोरोना की कड़ी तोड़ना था या जो भी तैयारी था ठीक है, चूंकि आप चाहते तो जनवरी से ही और अन्य देशों का परिणाम देख करके अपने देश की तैयारी कर लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आपको तो राजनीति भी करनी है। देश की जनता बाद में, राजनीति पहले। हमारी सरकार पहले बननी चाहिए। देश की जनता को हम बाद में देखेंगे, बचेंगे नहीं तो जो मरेंगे मरेंगे। आप लोगों का तो ध्येय यही है और इसी ध्येय के साथ आप लोग कुर्सी पे आते हैं जाते हैं। मैं केवल आप बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं कि सब लोग, कुछ ऐसे भी हैं हमारे देश के सीएम, कुछ ऐसे भी हैं जो कि सच को स्वीकार भी कर लेते हैं। अभी हमने अरविंद केजरीवाल जी को सुना टीवी पे, और उन्होंने जितनी बेबाकी से सच को स्वीकार किया कि कहने वाली बात नहीं। लेकिन हमारे देश के और भी लोग हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है, सच को स्वीकार नहीं करते। ये एक न एक नुस्खा निकाल करके कुछ न कुछ अपना बोल देंगे कि नहीं मेरी लाल है। लेकिन आपकी लाल है ये आपकी कहने से नहीं होगा। हमारे देश के जब लोग कहेंगे तो आपका लाल माना जाएगा। लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। आपने ऐसे लॉकडाउन लगाया कि लोगों के अंदर एक धड़कन बढ़ गई लोगों की कि क्या होने वाला है। एकाएक लॉकडाउन आपने घोषणा नहीं किया, कम से कम 15 दिन का टाइम दिए होते प्रधानमंत्री जी, तो लोग अपने पैसे से टिकट निकाल के अपने घर गांव चले जाते। आपको फ्री में नहीं छोड़ना पड़ता किसी मजदूर को। जो आप 55 लाख 41 लाख बता रहे हैं और जो पैसे का आंकड़ा बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये आंकड़ा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देश का इतना पैसा व्यर्थ में नहीं जाता, लोग अपने होशियारी में हो जाते और देश का काफी पैसा बचता। लोग आपको दोष भी नहीं लगता। लेकिन आपने ऐसी गलती की है कि आपको दोष झेलना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे और लोग कहेंगे। जो थोड़ा सा भी सेंसिबल है, समझदार है, वो आपकी कमी को पकड़ चुका है और आपकी कमी को पकड़ चुका है, वो आपके कहने से नहीं मानेगा, क्योंकि आपने समय रहते सब कुछ नहीं किया। ये आपकी गलती है। क्योंकि कोरोना काल है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की शुरुआत तो आप लोगों ने ही किया है। कोरोना काल में हम लोगों ने तो हमेशा ही सपोर्ट किया कि नहीं सरकार के साथ है, सरकार का सहयोग करेंगे। लेकिन आपने हमेशा ही राजनीति किया है आप लोगों ने, चाहे कोरोना काल हो, चाहे महामारी का हो, चाहे कोई भी समय हो, लेकिन आप लोग राजनीति से पीछे नहीं हटे हैं। जनता को राजनीति की भेंट चढ़ाने की कोशिश किया है आपने, और ऊपर से आप लोग बोलते हैं कि इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना पैसा खर्चा हुआ। ये गलती आपकी है। आपने बोल दिया कि 3 महीने तक रूम मालिक भाड़ा न लें। अब कितने रूम मालिक ऐसे हैं कि जिनके पास भाड़ा ही इनकम है, कि भाड़े के ऊपर ही जीते हैं। कितने रूम मालिक ऐसे हैं कि जिनका भाड़ा व्यापार है, रूम भाड़े पर दे करके पैसा कमाते हैं। तो कई तरह की बातें हैं। क्या आपने इसकी जांच की है कि नहीं, किसको भाड़ा मिलेगा तो इनके घर का खर्चा चलेगा और किसको भाड़ा मिलेगा तो ये फायदा कमाने वाले व्यापारी हैं। आपने बोल दिया 3 महीने तक भाड़ा न ले, बाद में आपने हाथ खींच लिया। बाद में आपने बोल दिया कि कामगारों को 3 महीने तक वेतन जो है सेठ लोग दें, बाद में आपने उससे हाथ खींच लिया। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज जनता के समझ में नहीं आ रही है, हमारे समझ में नहीं आ रही है, और लोग काफी निराश और काफी परेशान हैं आप लोगों के बयानों से, आप लोगों के व्यवहारों से। आप लोग अपने व्यवहार को सुधारिए, और जब आप ही लोग भ्रम में जिएंगे तो देश के नागरिक कहाँ जाएंगे। मित्रों, आज भी मैं ऐसा देखता हूँ, अभी पाकिस्तान से थोड़ी बहुत कुछ हलचल होती है तो हमारे देश में लोग सोशल मीडिया पे लड़ाई छेड़ देते हैं कि पाकिस्तान की ऐसे कर देंगे वैसे। आज 1 महीने से चाइना हमारे बॉर्डर पे अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई हलचल नहीं हो रही है, सब लोग सो रहे हैं अभी।
वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने अब जाके कबूल किया कि नहीं, चाइना पे तनाव है। इसके पहले उन्होंने ये कबूल भी नहीं किया कि चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में तनाव चल रहा है। सोचिए पहले आप लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपको चाहिए था कि जो भी होता है वो तुरंत आप देश के अंदर एक मैसेज फॉरवर्ड करें कि भाई यहाँ पे ये तकलीफ है, ये क्योंकि ये जनतंत्र है, यहाँ पे आपको चुना जाता है। आप राजा नहीं है कि आप चाहे जो फैसला कर लेंगे। आपको फैसला करने से पहले जनमत को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप जनमत बिना देखे कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी आलोचना होनी ही है और हम आलोचना करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन हम ठकुर सोहाती वाली भाषा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो सच होगा वही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।